नमस्कार दोस्तों। देश का राजा कौन? देश का राजा प्रधानमंत्री। और अगर हम क्राइम के आंकड़ों को देखें तो फिर हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, त्रिपुरा, असम, कश्मीर, पंजाब इनकी नहीं सोचना है। देश का राजा रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में कुछ भी होता है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, जो आज से 10 साल 15 साल पहले होते थे, 20 साल पहले थे और जो आज हैं, एक बात बहुत क्लियर है कि माताओं पे, बहनों पे, बेटियों पे और छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर हत्या और बलात्कार, इवन गैंग रेप, इनकी संख्या में अथाह वृद्धि हुई है। ऐसा क्योंकि मोदी राज के अंदर हत्या और बलात्कार अपनी पराकाष्ठा पर आ रहे हैं। एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि मोदी राज के अंदर मां, बहन, बेटियां और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। यह पहला इंप्रेशन निकल कर आ रहा है। अब विदेशों में तो जाके पता नहीं लगेगा कि उत्तराखंड के अंदर एक 16 साल की बच्ची, युवती, नाबालिग, 5 लोगों ने इंटरस्टेट बस टर्मिनस में उसके साथ रेप किया। उनके हिसाब से तो रेप भारत में हुआ ना, मोदी के राज में। या फिर जो दुष्कर्म कलकत्ता में हुआ एक बेटी के साथ में, डॉक्टर, भारत में हुआ ना, मोदी राज में। या तमिलनाडु के अंदर एक रेप होता है, या फिर यूपी और बिहार में, और प्रतिदिन सैकड़ों रेप भारत में होते हैं, सैकड़ों हत्याएं भारत में होती हैं। माँ, बहन, बेटियां और बच्चियां मोदी राज में इतनी असुरक्षित पहले कभी नहीं रही जितनी अब है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर सबसे ज़्यादा डर, खौफ अगर किसी एक राज्य में हुआ है तो मोदी राज में है। इतना असभ्य भारत कभी पहले नहीं था जितना अब है। इतना अनसिविलाइज्ड इंडिया पहले कभी नहीं था जितना अब है। इतने लोग कट्टरवादी पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। लेकिन हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की जाती है। बस यही है। दुनिया यही जानती कि मोदी राज के अंदर, भारत के अंदर आपका जाना सुरक्षित नहीं है। आपकी माताएं, बहनें, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बल्कि अब तो माँ बाप ये सोच रहे हैं कि क्या किसी को घर से बाहर जाने की इजाज़त दें। मोदी राज में कब किसी माँ, बहन, बेटी और बच्ची के साथ कब क्या हो जाए पता नहीं। आप कहेंगे वो तो ममता बनर्जी का राज था, उत्तराखंड में धामी का राज है, तमिलनाडु में स्टालिन का राज है। बाहर वालों को नहीं पता ना। विदेश में जो इमेज जारी की, ये मोदी राज है। अगर एक प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर माँ, बहन, बेटी और बच्चियों के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा को देख रहा है, उसके राज्य में हो रहा है, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके लिए आप अलग अलग जो लोग हैं, या किसी पुलिस स्टेशन को जिम्मेदार ठहराएंगे, या किसी छोटे मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे, नहीं। इसके लिए जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, जिसके समय में अत्याचार बढ़े हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, किडनैपिंग बढ़ी है, साइबर फ्रॉड बढ़े हैं। लोगों की जेबें साइबर फ्रॉड के द्वारा हर रोज़ सैकड़ों हज़ारों लोगों की खाली हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये सारी ठगी, सारी मक्कारी, सारी चोरी, सारी डकैती, सारे बलात्कार, सारे के सारी हत्याएं अब रिकॉर्ड रूप में जो हो रही हैं, सिर्फ मोदी राज में हो रही हैं। ये एक फैक्ट है। दुनिया उसको ये नहीं कहेगी कि इसके राज में, उसके राज में, मोदी राज के अंदर हुआ है, क्योंकि वो इस देश को संभालने में फेल हो गया। वो सिर्फ अपनी ग्लोरी देखता रहा, लेकिन ये नहीं देख पाया कि देश की बच्चियां कहाँ जा रही हैं, देश की माताएं, बहनों के साथ क्या हो रहा है। उसका कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ नहीं। कभी कोई पीड़ा व्यक्त नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो आप सबको पता है। किसकी राज में? मोदी के राज में। और कुछ कहना, और कुछ सुनना बाकी है क्या?
शुक्रिया आपका।